शिकार को निरस्त करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और उदारता का इस्तेमाल करें। विचार: एक सच्चा और ईमानदार कदम बेईमानी के दर्जनों कदमों को ढक लेगा। संदेह करने वाले लोगों के रक्षा कवच आपकी ईमानदारी और उदारता के कामों से शिथिल हो जाते हैं। जब आपकी थोड़ी सी ईमानदारी उनके कवच में छेद कर दे तो इसके बाद आप उन्हें अपनी इच्छा अनुसार धोखा दे सकते हैं और उनसे मतलब निकाल सकते हैं। सही समय पर दिया गया उपहार यानी ट्रोजन हॉर्स भी इसी उद्देश्य को पूरा करता है। शक्ति की कुंजी: धोखा देने का मूल मंत्र है ध्यान भटकाना। जिन लोगों को आप धोखा देना चाहते हैं उनका ध्यान भटकाने से आपको धोखा देने का समय और मौका मिल जाता है। दयालुता, उदारता या ईमानदारी के काम से लोगों का ध्यान सबसे अच्छी तरह से भटकाया जा सकता है, क्योंकि इससे उनकी शंका खत्म हो जाती है। इससे वे बच्चे बन जाते हैं और हर तरह की प्रेमपूर्ण मुद्रा को स्वीकार करने के लिए उत्सुक रहते हैं। प्राचीन चीन में इसे लेने से पहले देना कहा जाता था। पहले देने से सामने वाले का ध्यान इस बात पर नहीं जाता था कि आप उससे लेने वाले हैं। इस तरकीब के अनंत व्यावहारिक प्रयोग हैं। किसी से खुलेआम कुछ लेना खतरनाक है, शक्तिशाली लोगों के लिए भी। शिकार प्रतिशोध की योजना बनाएगा। जरूरत की चीज मांगना भी खतरनाक है, भले ही आप कितनी भी विनम्रता से मांगे। जब तक सामने वाले व्यक्ति को अपना फायदा नहीं दिखेगा तब तक वह आपकी जरूरत पर ध्यान नहीं देगा। हो सकता है वह इससे भी चिढ़ जाए। लेने से पहले देना सीखें, इससे जमीन नर्म हो जाती है। भावी आग्रह का आघात धीरे से लगता है और ध्यान भटकता है। कुछ देने के कई रूप हो सकते हैं: वास्तविक उपहार, उदारता पूर्ण कार्य, एहसान, सच्ची स्वीकारोक्ति, थोड़ी सी ईमानदारी किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते समय सबसे अच्छी तरह काम करती है। हम सब आदतों के गुलाम हैं और हमारी पहली छवि लंबे समय तक चलती है। अगर कोई संबंध की शुरुआत में ही यह भरोसा करने लगता है कि आप ईमानदार हैं, तो बाद में इस भरोसे को बदलने के लिए बहुत कोशिश करनी पड़ती है। इससे आपको रणनीति बनाने का काफी मौका मिल जाता है। अक्सर ईमानदारी का एक ही काम पर्याप्त नहीं होता है, जरूरत है ईमानदारी की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा बहुत से कामों से बनती है जो महत्वहीन भी हो सकते हैं। एक बार यह प्रतिष्ठा बन जाए तो पहली छवि की तरह ही इसे हिलाना भी आसान नहीं होता है। प्राचीन चीन में चेंग के ड्यूक ने यह फैसला किया कि वह सशक्त बन रहे हू राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसने अपनी योजना किसी को भी नहीं बताई और हू के राजा से अपनी बेटी की शादी कर दी। फिर उसने एक सभा बुलाई और अपने मंत्रियों से पूछा, मैं किसी देश पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहा हूँ, हमें किस देश पर हमला करना चाहिए? जैसी उम्मीद थी, एक मंत्री ने जवाब दिया, हमें हू राज्य पर हमला करना चाहिए। ड्यूक गुस्सा दिखाते हुए बोला, हू हमारा मित्र राज्य है, तुम उस पर हमला करने का सुझाव कैसे दे सकते हो? इस गलत बात के लिए उसने मंत्री का सिर कलम करवा दिया। हू के राजा ने इस बारे में सुना तो उसने सोचा कि उसके पास वू की ईमानदारी के बहुत से सबूत भी तो हैं। इसके अलावा वू ने उसके साथ अपनी पुत्री की शादी भी की है, इसलिए उसने वू से खुद को बचाने के लिए कोई सावधानी नहीं बरती। कुछ सप्ताह बाद वू की सेनाएं हू राज्य में घुस गई और उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ईमानदारी सावधान लोगों को निरस्त करने के लिए सबसे अच्छे तरीके में से एक है, लेकिन यह एक लौता तरीका नहीं है। कोई भी महान या निस्वार्थ दिखने वाला काम ऐसा ही कर सकता है। शायद इस तरह का सबसे अच्छा काम उदारता दिखाना है। बहुत कम लोगों को उपहार नापसंद होता है, भले ही वह उनके सबसे पक्के दुश्मन ने दिया हो। इसलिए यह लोगों को निरस्त करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उपहार से हमारे अंदर छुपा बच्चा जाग जाता है और हमारा रक्षा कवच ढीला पड़ जाता है। हालांकि हम अक्सर दूसरों के कार्यों को आलोचना की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हम तोहफे के पीछे छुपी कुटिलता को शायद ही कभी देखते हैं, जिसके पीछे अक्सर बड़े उद्देश्य छुपे होते हैं। तोहफा अपनी चालबाजी को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है। इस रणनीति का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। अगर लोग इसे भांप लेंगे तो कृतज्ञता और स्नेह की उनकी कुटिल भावनाएं नफरत और अविश्वास में बदल जाएंगी। जब तक आप सच्चे और दिल से निकलने वाले उपहार का अभिनय न कर सकें,
तब तक आग से ना खेलें। तस्वीर ट्रोजन हॉर्स आपका कपट एक बेहतरीन तोहफे में छुपा हुआ है जिसके प्रलोभन से आपका विरोधी बच नहीं सकता। दीवारें खुल जाती हैं, भीतर पहुंचने के बाद कहर बरपा दे। विशेषज्ञ की राय, जब चीन के ड्यूक हेवन यू पर आक्रमण करने वाले थे तो उन्होंने उसे घोड़ों की टीम उपहार में दी थी। जब अर्ल ची चाइयू पर आक्रमण करने वाला था तो उसने उन्हें विशाल रथ तोहफे में दिए थे। इसलिए यह कहा जाता है कि कुछ लेने से पहले आपको देना चाहिए।